Today we will talk about fever, its causes, types, treatment and prevention. अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सामिया जमील और आज हम बात करेंगे फीवर पे। इसमें बेसिकली हम एक्सप्लेन करेंगे हाउ यू एवर वंडर व्हाई फीवर हैपन, कि बुखार होता क्यों है। इज़ इट ऑलवेज अ बैड थिंग, कि हमेशा बुखार होना एक बुरी चीज़ है। शुड वी ट्रीट इट इमीडिएटली, क्या हमें फौरी तौर पे बुखार को ट्रीट करना चाहिए। टुडे वी विल एक्सप्लेन कि इसके काजेज़ क्या होते हैं, बुखार होता क्यों है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, कितने टाइप्स का बुखार होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीवर्स में कौन से साइन एंड सिम्टम्स शो होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीवर में हम क्या ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले व्हाट इज़ अ फीवर। बेसिकली फीवर होता क्या है। फीवर जो है बॉडी का नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स है टू इन्फेक्शंस को। जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो एज अ रिजल्ट फीवर प्रोड्यूस करता है, इंक्रीज कर देता है बॉडी टेम्परेचर को। ये बेसिकली ये हाइपोथैलेमस को सिग्नल्स देता है कि रेज करे बॉडी टेम्परेचर को टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस। सबसे पहले इसके लिए हमें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पता होना चाहिए, जो होता है हमारे पास 98 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सी, बट इट कैन बी वेरी, थोड़ा सा नॉर्मली ऊपर नीचे हो सकता है पेशेंट्स में। सबसे पहले तो हमारे पास रेंज होती है फीवर की। एक होता है इसमें लो ग्रेड फीवर, देन होता है मॉडरेट फीवर, देन होता है हाई ग्रेड फीवर। लो ग्रेड फीवर की रेंज 100.4 फ़ारेनहाइट टू 101.9 फ़ारेनहाइट होती है। मॉडरेट फीवर की रेंज 102 फ़ारेनहाइट से 103.9 फ़ारेनहाइट तक होती है और हाई फीवर जो होता है वो हमारे पास 104 फ़ारेनहाइट से या इससे ज़्यादा हो तो उसे हम हाई फीवर कहते हैं। इसमें हम एक प्रॉपर केस स्टडी करेंगे जिसमें एक 25 ईयर ओल्ड मेल की एग्जांपल ले रहे हैं जिसे 3 दिन से फीवर है, साथ में बॉडी एक्स है और फटीग है। अब हमने रूल आउट करना है कि फीवर किस टाइप का है। हम पहले इसे डायग्नोज करेंगे, देन हम इसके ट्रीटमेंट पे बात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम फीवर का मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि हाउ फीवर डिवेलप्स। जब हमारी बॉडी में बैक्टीरिया और वायरसेस एंटर होते हैं, उनका हमला होता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम केमिकल रिलीज करता है जिसे हम पायरोजेंस कहते हैं। बेसिकली ये केमिकल सिग्नल्स देते हैं हाइपोथैलेमस को और हाइपोथैलेमस इन रिटर्न हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। अब ये जो हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो हमारे बॉडी पे बैक्टीरिया और वायरसेस का अटैक था, ये उसकी ग्रोथ को कम कर देता है और एक्टिवेट करता है वाइट ब्लड सेल को टू फाइट इन्फेक्शन। बेसिकली यहाँ पे एक फाइट स्टार्ट हुई है हमारे इम्यून सिस्टम के जो वाइट सेल्स हैं उनके अगेंस्ट और जो बैक्टीरिया हैं आउटसाइडर्स फॉरेन बॉडीज उनके अगेंस्ट। तो जिसकी वजह से हमारा जो इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर है वो हेल्प करता है इम्यून सिस्टम की कि वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट कर सके। फीवर बेसिकली एक डिफेंस मैकेनिज्म है, ये एक डिजीज नहीं है। बेसिकली फीवर हमारे पास इस सारे मैकेनिज्म से होता है कि जब कोई एक्सटर्नल इन्फेक्शन बॉडी में आता है तो वो उसके अगेंस्ट बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ फीवर। टाइप्स ऑफ फीवर में हमारे पास होता है कॉन्टिन्यूस फीवर, रिमिटेंट फीवर, इंटरमिटेंट फीवर, रिलैप्सिंग फीवर, लो ग्रेड फीवर एंड हाई ग्रेड फीवर। हम वन बाय वन इन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास कॉन्टिन्यूस फीवर। बेसिकली कॉन्टिन्यूस फीवर स्टे हाई विद अ मिनिमल फ्लक्चुएशन थ्रू आउट द डे। ये हमारे पास सारे दिन में बहुत हाई रहता है विद मिनिमल फ्लक्चुएशन। अगर पेशेंट को 105 टेम्परेचर है तो 104 तक आता है लेकिन इससे नीचे नहीं जाता, या मैक्सिमम 103 तक आ जाता है लेकिन इसमें एक लॉन्ग गैप नहीं आता, एक ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आती और ये हमारे पास कभी भी जीरो को या बेसलाइन को टच नहीं करता। बेसिकली ये हमारे पास टाइफाइड फीवर में होता है, निमोनिया हो जाए तो उस फीवर में होता है या ट्यूबरकुलोसिस में होता है। सेकंड टाइप आती है हमारे पास रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर में भी आपने याद रखना है कि नेवर रिटर्न टू द नॉर्मल। ये कभी नॉर्मल नहीं होता लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन होती है। अगर पेशेंट को 105 फीवर है तो वो 101 तक आ सकता है, 100 तक आ सकता है, लेकिन फ्लक्चुएशन ज्यादा है, लेकिन नेवर रिटर्न टू द नॉर्मल। और ये हमारे पास मोस्टली होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में लाइक एंडोकार्डाइटिस। थर्ड पे हमारे पास इंटरमिटेंट फीवर आता है। फीवर कम्स इन साइकिल्स विद अ नॉर्मल टेम्परेचर इन बिटवीन। इसमें बेसिकली अगर पेशेंट को 103 टेम्परेचर है तो थोड़े टाइम के लिए दरम्यान में टेम्परेचर बिल्कुल जीरो पे आ जाता है, मतलब 98 फ़ारेनहाइट पे आ जाता है, बेस लाइन को टच करता है, देन अगेन ज़्यादा हो जाता है। मोस्टली ये हमारे पास मलेरिया में होता है या इसके अलावा सेप्सिस में होता है। फोर्थ पे हमारे पास आता है रिलैप्सिंग फीवर। फीवर डिसअपियर फॉर फ्यू डेज एंड देन रिटर्न्स। मतलब इसमें हमारे पास अल्टरनेट डे पे भी फीवर आ सकता है, 2 डेज के गैप से भी फीवर आ सकता है या 3 डेज के गैप से भी फीवर आ सकता है। कॉमन ये होता है टिक बॉर्न इन्फेक्शंस में जिसे बोरेलिया कहते हैं। फिफ्थ पे है हमारे पास लो ग्रेड फीवर, माइल्ड फीवर दैट परसिस्ट फॉर वीक्स। ये हमारे पास थोड़ी रेंज का फीवर होता है जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए परसिस्ट करता है।
मोस्टली ये ट्यूबरक्लोसिस में होता है और क्रोनिक इन्फेक्शंस में। 6 पे आता है हमारे पास हाई ग्रेड फीवर, ये होता है अबव 104 और ये हमारे पास डेंजरस होता है, मोस्टली डेंजरस फीवर होता है। ये डेंगू फीवर भी हो सकता है, मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉजेज ऑफ फीवर। अब हमारे पास फीवर के कॉजेज में इन्फेक्शंस आ सकती हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस आ सकती हैं, हीट स्ट्रोक आ सकते हैं, कैंसर रिलेटेड फीवर आ सकते हैं और ड्रग इंड्यूस्ड फीवर आ सकते हैं। सबसे पहले हम इन्फेक्शंस पढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास वायरल इन्फेक्शन होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है और पैरासिटिक इन्फेक्शंस होती हैं। वायरल इन्फेक्शन में मोस्टली हमारे पास फ्लू होता है, कोविड-19 होता है, डेंगू होता है और हेपेटाइटिस होता है। देन हमारे पास बैक्टीरियल फीवर्स आते हैं, जिसमें टाइफाइड होता है, निमोनिया होता है और ट्यूबरक्लोसिस। और पैरासाइट्स में अगर पैरासिटिक इन्फेक्शंस है तो मोस्टली वो हमारे पास मलेरियल फीवर होता है। नेक्स्ट पे ऑटो इम्यून डिजीज रिलेटेड फीवर में हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस आता है और ल्यूपस फीवर आता है। देन हीट स्ट्रोक की बात करें तो ये नॉन इन्फेक्शियस फीवर होता है। ये कॉज्ड बाय डिहाइड्रेशन होता है या प्रोलॉन्ग सन एक्सपोजर से होता है। इसमें हमारे पास अगर आप ओवरबर्डन हैं, आपने ओवरवर्क किया है तो भी ये हीट स्ट्रोक कॉज कर सकता है। साइंस में इसके होता है कन्फ्यूजन होता है, स्वेटिंग होता है और रैपिड ब्रीथिंग आ जाता है। देन हमारे पास आते हैं कैंसर रिलेटेड फीवर्स, जिसमें कॉमन ल्यूकेमियाज में होता है, लिम्फोमास में होता है ड्यू टू इम्यून रिस्पॉन्स। लास्ट टाइप ऑफ फीवर होती है हमारे पास ड्रग इंड्यूस फीवर। अब ये हमारे पास सर्टेन एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो हमारे पास ड्रग इंड्यूस फीवर करवा देती हैं, एंटी कन्वल्सेंट्स करवा सकती हैं और जो हमारे पास कीमोथेरेपिक ड्रग्स होती हैं वो ऑन द फर्स्ट और सेकंड डे ऑफ पोस्ट कीमोथेरेपी पेशेंट्स को फीवर करवा देती हैं। नेक्स्ट पे सेकंड केस स्टडी में हम करते हैं कि अ पेशेंट डेवलप्स अ फीवर आफ्टर स्टार्टिंग अ न्यू एंटीबायोटिक, कुड दिस बी ड्रग इंड्यूस फीवर। बेसिकली यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा कि एंटीबायोटिक्स के बाद कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो फीवर कॉज करा देती हैं, तो इसका आंसर होगा येस, सम एंटीबायोटिक्स कैन कॉज द फीवर इन द पर्सन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मिथ्स वर्सेस द फैक्ट्स अबाउट द फीवर। तो सबसे पहले मिथ वन ये है कि ऑल फीवर मस्ट बी ट्रीटेड इमीडिएटली। इसका आंसर है कि नॉट ऑलवेज, फीवर इज द पार्ट ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स और ये हेल्प करता है इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करके बैक्टीरिया को बॉडी से निकालने की। तो बेसिकली जो फीवर है हमारे पास वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है, ये एक डिजीज नहीं है। ये हमारी बॉडी में जो एंटर्ड बैक्टीरिया या वायरसेस होते हैं उनके अगेंस्ट फाइट करता है और उन्हें बॉडी से निकालते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि आइस कोल्ड बाथ लोअर द फीवर क्विकली, मतलब अगर हम ठंडे पानी से नहाएं तो क्या उससे टेम्परेचर फौरी तौर पे कम हो जाता है। इसके आंसर में है कि कोल्ड वाटर कैन कॉज द शिवरिंग एंड इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर। तो बेसिकली लिक्विड स्पॉन्जिंग ज़्यादा बेटर होती है कि हम वो करें देन कि हम ठंडे पानी से बाथ लें इन फीवर। थर्ड पे आता है कि एंटीबायोटिक्स हेल्प ऑल फीवर, कि क्या हमें हर तरह के फीवर के लिए एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। इसमें हम बात करते हैं कि अगर तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट तो एंटीबायोटिक्स काम करेंगी और हमारा टेम्परेचर कम हो जाएगा। लेकिन अगर वायरल इन्फेक्शन की वजह से फीवर हो रहा है तो उसमें एंटीबायोटिक्स इफेक्ट नहीं करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन आता है फीवर मींस यू हैव कोविड-19, कि हमेशा फीवर का क्या मतलब होता है कि आपको कोविड-19 हो गया है। इसके आंसर में है कि फीवर हैज मेनी कॉजेज, कोविड-19 इज जस्ट अ पॉसिबिलिटी। हमेशा आपको बुखार हो तो आपको कोरोना नहीं हो सकता। पॉसिबिलिटी हो सकती है 1 इन 100% कि आपको कोरोना हो गया, लेकिन हर दफा कोरोना नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फीवर ट्रीटमेंट, कि हम फीवर का ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं। इसके हमारे पास कुछ होम रेमेडीज आती हैं जो बहुत बेस्ट होती हैं। हमें फौरी तौर पे अगर किसी को टेम्परेचर हो तो इन रेमेडीज को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले है इसमें स्टे हाइड्रेटेड, कि आपको वाटर इंटेक ज़्यादा करना चाहिए, ओआरएस लेना चाहिए। इसके अलावा हर्बल टी जो है उसके गुड इफेक्ट होते हैं हाइड्रेटेड रहने में, जो हमारे पास फीवर को कम करने में हेल्प करता है। सेकंड पे वेयर लाइट क्लॉथिंग, अवॉइड एक्सेसिव ब्लैंकेट्स। जब आपको फीवर हो, आपको शिवरिंग हो या ठंड लगे तो आपने एक्स्ट्रा ब्लैंकेट यूज नहीं करने, बल्कि आपने लाइट क्लॉथिंग रखनी है अपनी। थर्ड पे है रेस्ट वेल, स्लीप हेल्प रिकवरी। अब हमारे पास जो टेम्परेचर हीट स्ट्रोक की वजह से होता है या ओवरवर्क की वजह से होता है या थकावट ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है, उसमें रेस्ट वेल करने के बाद आपका जो फीवर है वो रिकवर हो जाता है। उसके अलावा स्पॉन्जिंग जो है ये हेल्प करती है कि आपका फीवर जो है वो कम हो जाए। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस में मेडिकेशंस। मेडिकेशंस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे इजीली यूज्ड हो सकती है, जो इजीली अवेलेबल होती है, वो हमारे पास पैरासीटामोल होती है, जो पैनाडोल या कैलपोल के नाम से अवेलेबल होती है। ये हमारे पास फर्स्ट चॉइस फॉर रिलीफ है फॉर फीवर।
सेकंड ऑप्शन में आपके पास आइबुप्रोफेन आती है। अगर फॉर एग्जांपल किसी इन्फेक्शंस की वजह से फीवर हो रहा हो, तो उसमें ब्रूफिन जो है वो काफ़ी हेल्प करती है। थर्ड ऑप्शंस में हमारे पास आती हैं एंटीबायोटिक्स। अगर फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हमारे पास बुखार हो रहा है, तो हम उसमें एंटीबायोटिक्स देते हैं। अगर टाइफाइड फीवर है, तो उसमें हमारे पास सेफिक्सिम और एजिथ्रोमाइसिन फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होंगी। अगर हमारे पास निमोनिया है, तो उसमें अमोक्सिसिलिन या ऑगमेंटन फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग्स होंगी। और अगर पेशेंट में यूटीआई है, बर्निंग मेचुरेशन है, जल के यूरिन आ रहा है या पेनफुल यूरिनेशन है, तो उसमें हम मोस्टली पेशेंट को सिप्रोफ्लॉक्सासिन देते हैं या नाइट्रोफिरेंटाइन देते हैं। नेक्स्ट पे आता है ट्रीटमेंट फॉर फीवर कॉजेज। उसमें हमारे पास अगेन मलेरिया आता है, जिसमें हम आर्टीमेथर प्लस कोआर्टेम देते हैं। डेंगू फीवर ट्रीटमेंट में बेसिकली हम ज़्यादा फोकस करते हैं हाइड्रेशन पे। हाइड्रेशन बेहतर करने से और साथ में जस्ट पैरासीटामोल से हमारा फीवर जो है वो रिकवर कर जाता है। ट्यूबरक्लोसिस में बेसिकली हम 6 मंथ ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें हम 2 मंथ के लिए पेशेंट को पायरेजिनामाइड और आइसोनाइजिड देते हैं और नेक्स्ट 4 मंथ हम उसे कंटिन्यू कराते हैं रिवेम्पिसिन और एथेम्ब्यूटोल। इसकी एक प्रॉपर डोजेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन टू सी अ डॉक्टर। अगर आपको फीवर है तो आपको किस टाइम डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अगर तो आपका फीवर 104 से एक्सीड कर रहा है, तो आपको फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अगर फीवर 2 दिन से या 3 दिन से ज़्यादा स्टे कर रहा है, तो भी डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। और अगर फीवर्स के साथ कुछ एक्स्ट्रा सिम्टम्स हैं, जैसे रैशेज हो रहे हैं, कन्फ्यूजन हो रही है, ड्रोजीनेस है या सिवियर हेडेक है, तो आपको फौरी तौर पे अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव सम फैक्ट्स एंड कंक्लूजन्स अबाउट ऑल लेक्चर के हमारे पास एट द एंड ऑफ द लेक्चर क्या कंक्लूजन निकाला है हमने। इसमें शुड आई वरी अबाउट फीवर इन द चिल्ड्रन? यस, हाई फीवर इन किड्स नीड अटेंशन स्पेशली विद द सीजर। अगर तो बच्चों में टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है और इसके अलावा उससे सीजर हो रहे हैं, तो फौरी तौर पे इसके बारे में हमें सोचना चाहिए और इस पे वर्क करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है कैन फीवर कॉज ब्रेन डैमेज? यस, अगर फीवर हमारे पास 107 से एक्सीड कर जाए और ज़्यादा टाइम के लिए स्टे करे, तो ये ब्रेन डैमेज भी कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है कैन आई टेक पैरासीटामोल विद द एंटीबायोटिक? यस, दे वर्क डिफरेंटली। अगर हम दोनों को इकट्ठे ले रहे हैं, तो भी इनका इफेक्ट जो है वो बेटर आ जाता है। पैरासीटामोल आपकी पेन को कम करता है, आपकी शिवरिंग को कम करता है। और एंटीबायोटिक्स अगर आपकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसके अगेंस्ट फाइट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुड आई टेक फीवर मेडिसिन इमीडिएटली? अगर आपका बुखार 101 या 102 से ऊपर है और ये थोड़े टाइम के लिए स्टे कर रहा है, तो आपको इसमें मेडिसिन लेनी चाहिए। पैनाडोल आप फौरी तौर पे ले सकते हैं फीवर को कम करने के लिए, लेकिन एंटीबायोटिक्स आपको अगर फीवर 2 दिन के लिए स्टे करे तो तब स्टार्ट करनी चाहिए। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, आप मुझे और टॉपिक्स कमेंट में बता सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन देम। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।